फैसलाबाद में चंद रोज कबल तक 400 रुपए फी किलोग्राम बिकने वाले कंधारी अनार 900 रुपए जबकि अंगूर की फी किलोग्राम कीमत 800 रुपए तक जा पहुंची है। दुकानदारों का मौकफ है कि कीमतों में इजाफा अफगानिस्तान बॉर्डर की बंदिश के बायस है। हाँ। हमने इसको ऐसे धुतकारा है जैसे एक कुत्ते को धुतकारते हैं, ठीक है। हमने इसको ऐसे धुतकारा है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन के सरप्रस्त, ठीक है, फॉर्म 47 से इस बेगैरत को लेके आए हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा ज्यादती आवाम के साथ। सर, अपने पॉलिटिशियन को इज्जत देनी चाहिए। बड़ी एक पॉलिटिशियन हो, ठीक है, और वो आवाम जी भाई, जो अंगूर हैं, जो अनार हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर बांधे हैं, उसकी वजह से रेट डबल हो गए हैं। जो अंगूर पहले 400 रुपये किलो बिक रहा था, वो अंगूर अब 700-800 रुपये किलो हैं। जो अनार 400-500 रुपये किलो बिकता था, पचाना अनार, वो 800-900 रुपये किलो हो गया है। इसकी वजह से रेटों में इजाफा हो गया। अब देखिए, ये इतनी जंगें चल रही हैं, वही आपको अवाम की कोई फिक्र नहीं है। इंडिया में मरता कौन है? अवाम मर जाती है। मतलब जहाँ पे भी आप कोई धमाका करते हो, अटैक करते हो, अवाम का नुकसान होता है। आप फिर जाकर वो सुलह भी कर लेते हो या कहीं पर सीज फायर हो जाता है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, आप नोबेल प्राइज तक को किसी को नॉमिनेट कर देते हो। लेकिन जिस घर का एक फर्ज चला गया, जो पूरे का, लेकिन क्या जो आपने एक मुआहदे कर लिए, मुआहदे के अंदर हम दायरा कानून, जब IMF के मुआहदे के अंदर हम घिरे हुए हैं, हम कुछ दूसरा स्टेप ले नहीं सकते। IMF के बगैर हम कोई काम कर ही नहीं सकते पाकिस्तान में। मेरा सवाल ये है कि हमारे पास इतनी एक्स्ट्रा बिजली तो है। तुर्खम तिजारती गुजरगाह की बंदिश से पाकिस्तान की तरफ हजारों कार्गो गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिनमें एक्सपोर्ट और ट्रांजिट सामान ले जाने वाली गाड़ियां शामिल हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को ताज़ा फल, सब्जियां, अद्वियात, सीमेंट, कपड़ा समेत मुख्तलिफ अशिया बरामद करता है। पीक पे क्यों चल रहे हैं? देखें, जो भिखारी होता है ना, वो रोजाना 5000 की दिहाड़ी भी लगाता है, 10,000 की भी लगाता है, लेकिन फिर भी उसकी झोली ना वो फैली रहती है। ठीक है। उसको तवक्को ये होती है कि आज 10,000 मिला तो कल 20 मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों, भले ही पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक सीज फायर हो गया हो, परंतु अभी भी युद्ध होने की संभावना पूरी है, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी फिर से एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकती है। अब ऐसे में पाकिस्तान की जो सेना है और पाकिस्तान की जो सरकार है, उसने सोचा कि अफगानिस्तान को किस प्रकार से ज्यादा लॉस पहुंचाया जा सके, तो इन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को कर दिया बंद और अफगानिस्तान का माल बॉर्डर के ऊपर ही फंस चुका है। परंतु वो कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें खुद ही गिर जाते हैं, तो पाकिस्तान के साथ भी यही हो गया है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के अंदर फल और सब्जियों के दाम डबल हो गए हैं, जिससे पाकिस्तानी तड़प रहे हैं। पहले से ही वहां पर गरीबी है, गरीबी हर देश में होती है, परंतु अफगानिस्तान के साथ व्यापार बंद होना पाकिस्तान की लुटिया डुबा रहा है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के अंदर महंगाई की बाढ़ आ गई है और पाकिस्तानी भी त्राही त्राही कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट जो है 766 मिलियन डॉलर का होता है। FBR की आदाद शुमार के मुताबिक तोरखम तिजारती गुजरगाह से यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए मालियत की 2 तरफा तिजारत होती है। ताज़ा फल और सब्जियां ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स ज्यादा परेशान हैं। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.49% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद महंगाई की मजमूई सालाना शरह 4.57% हो गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 24 अशिया ज़रूरियाँ महंगी, 8 सस्ती और 19 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर 33.2%, प्याज 8.7%, अंडे 2.18% और आटा 1.42% महंगे हुए, जबकि चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, लहसुन और आलू समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। तहम एक हफ्ते में चिकन 6.38% और केले 4.7% सस्ते हुए। पेट्रोल, डीजल, दालें और चावल की कीमतों में भी कमी हुई है। तो मैंडेट चोर है, ठीक है। इसका हल्का आता है NA 130, ठीक है, जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बिलोंग करता हूँ। हमने इसको ऐसे धुतकारा है जैसे एक कुत्ते को धुतकारते हैं, ठीक है। हमने इसको ऐसे धुतकारा है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन के सरप्रस्त, ठीक है, फॉर्म 47 से इस बेगैरत को लेके आए हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा ज्यादती आवाम के साथ। सर, अपने पॉलिटिशियन को इज्जत देनी चाहिए। बड़ी एक पॉलिटिशियन हो, ठीक है, और वो अवाम के मैंडेट पीक पे क्यों चल रहे हैं? देखें, जो भिखारी होता है ना, वो रोजाना 5000 की दिहाड़ी भी लगाता है, 10,000 की भी लगाता है, लेकिन फिर भी उसकी झोली ना वो फैली रहती है। ठीक है। उसको तवक्को ये होती है कि आज
10,000 मिला तो कल 20 मिलेगा, ठीक है, 2 दिन बाद लाख भी मिलेगा। कोई ऐसा उल्लू का पट्टा भी आएगा जो 10 लाख भी देगा। जो भिखारी होता है ना जी, सबसे पहले वो अपनी गैरत को, अपनी हमीयत को दफन करता है। उसके बाद वो इतना अंधा हो जाता है ना, वो ये भी नहीं देखता कि मुझे मोहल्लेदार देख रहे हैं कि ये भीख मांग रहा है, या मुझे मुल्क की आवाम देख रही है कि ये भिखारी है, या मुझे दीगर ममालिक भी देख रहे हैं। ठीक हो गया। देखिए इंडिया जैसा मुल्क, जो हमारा पिछले दिनों मैंने एक बयान सुना जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो कह रहे थे कि देखो हमने इनको भीख मांगने पर लगाया हुआ है, कभी इधर से मांगते कभी उधर से, और अब हमारी लड़ाई इनके साथ है ही नहीं है। ये तो बन चुके हैं भिखारी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार आप या तो हुक्मरानी छोड़ दें, या भीख मांगना छोड़ दें, या आवाम से झूठ बोलना छोड़ दें। जबरदस्त, इस बात में तो क्लैपिंग होनी चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। अच्छा कर साहब, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं आपने जो स्टेटमेंट की बात की कि इंडिया जैसा कंट्री ये कह रहा है कि भाई आप ये बेकारी बन चुके हैं। एक बात, नो डाउट उनके साथ आपको शायद कोई इख्तलाफात होंगे या कोई भी मामला होंगे, है हमारा हमसाया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमिक पावर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, क्या गलती है? सच बताइएगा। देखें जी, उनका देखें ना, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये ना देखो कहने वाला कौन है, ठीक है, बल्कि ये देखो वो कहता क्या है। लेकिन क्या जो आपने एक मुआहदे कर लिए, मुआहदे के अंदर हम दायरा कानून, जब IMF के मुआहदे के अंदर हम घिरे हुए हैं, हम कुछ दूसरा स्टेप ले नहीं सकते। IMF के बगैर हम कोई काम कर ही नहीं सकते पाकिस्तान में। मेरा सवाल ये है कि हमारे पास इतनी एक्स्ट्रा बिजली तो है ही नहीं। देखे ना, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 15-15 14-14 घंटे तो लाइट आती नहीं है। आप किसी पहाड़ी इलाके में चल जाओ, वहाँ तो लाइट आती ही नहीं। कि इंडिया चाहिए, इंडिया वजह ये है कि इंडिया हम मुल्क है, हम दहशतगर्दी में सबसे आगे हैं हर चीज़ में। जहाँ हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है मुल्क वगैरह, अब आप खुद कह रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान किसी भी चीज़ में है ना, हर चीज़ में पीछे। कोई भी अगर किसी भी मुल्क में चले जाओ, और मैंने देखा, मेरे भाइयों ने बताया कि हर मुल्क से पाकिस्तान को निकाला जाए। अगर कुछ बनाई, अपनी वर्थ बनाई है उन्होंने, तो दूसरे मुल्क वाला रखे, अपने आप को सही रखा हो। कौन सी मुल्क को पाकिस्तान को नहीं रखते? आपको हर मुल्क से इसी वजह से निकाला जाता है। मैटर नहीं है, दहशतगर्द यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं। अच्छा, दहशतगर्द? हाँ, तो ये जाहिर है जो इंडिया और पाकिस्तान को एक नहीं होने देते वो दहशतगर्दी है ना, एक्सट्रीमिस्ट। जी जी। इंडिया ने पानी छोड़ दिया, ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। बनाए ना, वो अपने डैम्स की भी कैपेसिटी होती है, आपको पता है। लेकिन उन्होंने तो काम किया, वो जब चाहता बांग्लादेश पे तरफ पानी छोड़ दिया, जब कर दिया। इंडिया इस चीज़ों पे आता नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ भी मुखलिस नहीं है। वहाँ से लाभ देखे मेरी, तो वो अपनी कंट्री में तो नहीं ना फ्लड लाना होगा। अगर कालाबाग डैम बन जाए, पाकिस्तान इतना है कि वो इंडिया का पानी भी पूरा समा जाए उसमें, तो बना लेना कालाबाग, किया जाए। ये इंडिया नहीं लेगा। हाँ, इंडिया जो कह रहा है, इंडिया हमें सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। ज्यादा नफरतें किसने बढ़ा रखी हैं, पाकिस्तान ने या इंडिया ने? पाकिस्तान ने वादा उनके साथ बढ़ाई है। हमारे जो मुल्क के जितने भी लोग हैं, अगर सही हो तो कोई बात नहीं है। इंडिया कहीं भी, अगर किसी भी मुल्क, इंडिया को तो मैंने नहीं देखा कोई सुना है, या कोई बंदा निकाला जा रहा हो, या कोई काम पे पीछे हो, वो है हमारे से जैसी हार्ड वर्किंग है। इंडिया ने हर इंटरनेशनल, तो हो सकता है आने वाले दिनों में उनके लिए उनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो कि पाकिस्तान बिजली प्रोड्यूस करे और वो दूसरे